बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कुल हुसैन हूँ। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, जो साबिक़ा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान, उन्होंने 17 दिसंबर को लिबर्टी चौक में बाकायदा तौर पर पंजाब और KPK की असम्बलियाँ तहलील करने का अंदिया दे दिया है। कुछ दानिशवरों के मुताबिक कि ये जो पंजाब और KPK की असम्बलियाँ हैं, ये 23 दिसंबर को हर सूरत तहलील कर दी जाएंगी। इसमें दोनों अफेक्ट्स होंगे कि अगर ये पंजाब और KPK में इलेक्शन कराए जाते हैं तो फिर भी ये रमज़ान से पहले इलेक्शन होंगे 90 दिन के अंदर अंदर। अगर ये जनरल इलेक्शन कराते हैं तो फिर भी ये 90 दिन के अंदर अंदर, यानी कि रमज़ान से पहले ये इलेक्शन हो जाएंगे। दोनों सूरतों में पाकिस्तान तरीके इंसाफ का इसी में फ़ायदा हो जाएगा। आज पाकिस्तान के साबिक़ा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है वो स्टूडेंट्स, तलबा और तलबात के पूरे मुल्क के तलबा और तलबात से वर्चुअल खिताब करेंगे। जब किसी मुल्क के तहरीक या लीडर के साथ तलबा और तलबात उठ खड़े होते हैं तो फिर उस तहरीक को कोई भी नहीं रोक सकता और ना ही वो रोकी जा सकती है। ये तलबा और तलबात की तहरीक जो ऐवान सदर, ऐवान वज़ीर-ए-आज़म और पार्लियामेंट में बैठे हुए लोगों को भी पकड़ कर बाहर निकाल लेते हैं। ये इस कदर पुरजोर तहरीक होती है और पूरे मुल्क के 90% तलबा और तलबात जो है वो इस वक्त इमरान खान के साथ हैं, क्योंकि जदीद दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। तलबा और तलबात के पास जो है वो मतलब है कि हर आदमी के पास जो है वो टेलीफोन है और टेलीफोन होने के नाते से सोशल मीडिया को हर आदमी अच्छी तरह जानता है, जिसकी बुनियाद पर सोशल मीडिया के ऊपर इनके करतूत वाजे कर दिए गए हैं। 90 की दहाई में इनका पता नहीं चलता था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ क्या कर रहे हैं, चीफ जस्टिस क्या कर रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म क्या कर रहा है। लेकिन आज ये जहाँ भी जाते हैं पूरे पाकिस्तान को पता चल जाता है कि यहाँ पर इन्होंने क्या क्या किया, किस होटल में खाना खाया, किस होटल में ये गए और क्या क्या मुल्क में हुआ। यानी कि इस तरह इनके राज खुलने की वजह से अब पूरे के पूरे पाकिस्तान की जो तहरीक है वो तकरीबन 93% लोग जो है वो तरीके इंसाफ के साथ रस्सी की तरह जुड़ चुके हैं और इमरान खान का हाथ उन्होंने मजबूत किया है। इमरान खान उम्मीद की 74 साल में पहली और आखिरी किरण है। अगर आज भी इमरान खान के हाथ मजबूत ना हुए, लोग इसके साथ ना चले, तो फिर यही नून लीग और भुट्टो खानदान हमेशा पूरी क़यामत तक इस मुल्क के ऊपर काबिज रहेगा और ये इनके सहूलतकार भी इसी मुल्क में मौजूद रहेंगे। सहूलतकार इनको लाते रहेंगे, इनके ख़ानदान को। अब इनके ख़ानदान के बच्चों की तरफ वो देख रहे हैं कि इनके बच्चे आएंगे, वो हुकूमत संभालेंगे। इनको कोई गर्ज नहीं है कि हमारे CPAC के साथ हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे बैरूनी मुल्क के हमारे मुल्क की कदर के पासपोर्ट के साथ हमारे साथ क्या हो रहा है। इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी करप्शन करने, करप्शन बचाने और करप्शन को की हिफाजत करने का सिर्फ इनको पता है। ये सिर्फ 2-3 ही काम करते हैं जो हमारे मुल्क के ये भुट्टो खानदान, ये भुट्टो साहब को अयूब खान दे गए थे, गोद में बिठाकर उन्होंने पाला था और वो हमारे ऊपर मुसल्लत कर गए थे, और नवाज शरीफ को ज़ियाउल हक दे गया था। ये दोनों ही एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार हैं और एस्टेब्लिशमेंट ने इनको लाया है और बार बार इन्हीं के ऊपर तजर्बे किए जा रहे हैं, इन्हीं के ऊपर तजर्बे किए जा रहे हैं पूरे मुल्क में। अगर बेहतर तो ये है कि ये भुट्टो खानदान और शरीफ खानदान की बजाय हुकूमत देने से, इनको हुकूमत देने के बजाय मैं रिक्वेस्ट करता हूं मुक्तदार हल्कों से कि वो जेल में चले जाएं, वहां से डाकू पकड़ कर ले आए और डाकुओं को वज़ीर-ए-आज़म बना दें। वो इनसे बेहतर हुक्मरानी करेंगे और 100% इनसे बेहतर हुक्मरानी करेंगे, क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ इंसानियत होगी। उन्होंने जेल काटी है पाकिस्तान की। ये तो पाकिस्तान की जेल भी नहीं काटते। जब जेल में होते हैं तो जमानत करा कर बाहर चले जाते हैं, जब बाहर होते हैं फिर अपनी हुकूमत आती है तो फिर जमानत करा कर मुल्क में आ जाते हैं और फिर नया शगुफा छोड़कर मुल्क में जो है वो इलेक्शन जीत कर फिर वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर बैठ जाते हैं। ये कैसा खेल पाकिस्तान के साथ खेला जा रहा है। गुर्बत दिन ब दिन बेइंतहा बढ़ रही है। लोग कत्लो गारत इतनी की हो चुकी है जिसकी इंतहा नहीं। मुआशत तरसीलात ज़ार तकरीबन 43% हमारे मुल्क में कम है। मुआशत दिन ब दिन कमी की तरफ जा रही है। इतना नुकसान हो रहा है पाकिस्तान में, लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग इसी ऊपर डटे हुए हैं कि इमरान खान को नहीं आने देना। कहीं वो मुआशत ना ठीक कर दे, कहीं वो मुल्क को तरक्की की राह पर गामजान ना कर दे, कहीं वो मुल्क में खुशहाली ना लेकर आ जाए, कहीं वो मुल्क में लाकानूनियत ना ख़त्म कर दे, कहीं वो मुल्क में ना इंसाफ का निज़ाम ना नाफिज कर दे। खुदा का वास्ता है एक दफ़ा इस मुल्क के ऊपर रहम कीजिए। अब तक के लिए इतना अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।